उम्मीद पर दुनिया कायम है, यह तो आप सभी ने सुना ही होगा। जी हाँ, एक उम्मीद के कारण ही व्यक्ति न सिर्फ अपने बुरे से बुरे वक्त को पार कर पाता है, बल्कि उम्मीद के कारण ही वो अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करता है और अपनी जिंदगी में सफलता हासिल करता है। वहीं जो व्यक्ति उम्मीद ही छोड़ देते हैं तो वो असहाय और हारा हुआ महसूस करते हैं। उम्मीद के कारण ही व्यक्ति अपनी जिंदगी खुशीपूर्वक जी पाता है। उम्मीद व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता भरने का काम करती है। जब व्यक्ति किसी चीज को पाने की उम्मीद करता है तो इसे सोचकर ही उसे खुशी का एहसास होता है। हम सभी को अपने जीवन में कभी भी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए और अच्छा होने की उम्मीद के साथ आगे बढ़ना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी उम्मीद पर आधारित है। अगर आप इस कहानी को अंत तक सुनते हैं तो उम्मीद पर दुनिया कायम है इस वाक्य के सही अर्थ समझ जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी एक दिव्यांग राजा की है जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा को उनकी जिंदगी में भेजे हैं। वह राजा दिव्यांग था, उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की लगी तस्वीर को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने शूरवीर थे, उनके पिताजी इतने शूरवीर थे, हमें इतने शूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला, यह ऊपर वाले का धन्यवाद है। राजा ने सभी चित्र को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुंचा और फिर उस खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहाँ जो तस्वीर लगेगी वह उसी की लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगा। चिंता इस बात की थी कि वहाँ जो पेंटिंग लगेगी वो कैसे लगेगी। राजा का एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से वह चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस गलियारे में इतने शानदार तस्वीर लगी है, लेकिन मेरी एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से मेरी ही तस्वीर सबसे खराब लगेगी और सबसे भद्दी दिखेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी तस्वीर बनेगी और क्यों ना मैं अपने जीते जी ही एक शानदार तस्वीर बनवाऊं, ताकि मुझे ये सुकून मिल जाए कि मेरी यहाँ अच्छी तस्वीर लगेगी। अब उस राज्य में ऐलान करवा दिया गया और सभी चित्रकार को बुलाया गया और कहा गया कि जो भी चित्रकार राजा का शानदार तस्वीर बनाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा। अब सभी चित्रकार राज्य में आए और उन चित्रकार को पता था कि अगर शानदार तस्वीर बनेगा तो शानदार इनाम तो मिलेगा, लेकिन जिस राजा का एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, उसका शानदार तस्वीर कैसे बनेगा। चित्रकार सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार तस्वीर नहीं बनी और राजा गुस्सा हो गया तो सजा मिलेगी, इसीलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं है। तभी उसमें से एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी तस्वीर बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। अब सभी बड़े बड़े चित्रकार हैरान हो गए कि ये लड़का क्या तस्वीर बनाएगा और अगर राजा को तस्वीर पसंद नहीं आई तो इसे सजा जरूर मिलेगी। राजा बोला, ठीक है, आप बनाकर आइए। अगले दिन वो लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था और दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से ये देखने के लिए आए थे कि वो लड़का कैसा तस्वीर बनाकर लाएगा। अब लड़का जब उस राजा की तस्वीर बनाकर लाया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे, सीटी बजाने लगे और जब राजा ने उस तस्वीर को देखा तो वो खुश हो गया और बोला कि वाह, इससे अच्छी तस्वीर तो इस पूरे गलियारे में नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उस राजा की क्या तस्वीर बनी होगी, जिसकी एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है, कैसा तस्वीर बना होगा।
उस तस्वीर में लड़के ने उस राजा को एक घोड़े पर सवार किया था। एक तरफ से उस राजा का एक पैर दिखा रहा था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था, और निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है और उस लड़के ने उस राजा की वही आंख बंद की थी जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आंख बंद और एक ही पैर दिखाया, और इतना शानदार तस्वीर बनाया था कि वह अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ तस्वीर थी। उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने उम्मीद का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी संकट में फंस जाएं, जिस भी स्थिति में हो, अगर आपने उम्मीद का साथ कभी नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल आएंगे। जिंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपनों के प्यार के साथ, अपनी अच्छी और सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करनी चाहे आपके जैसा। उम्मीद शब्द सुनने में बहुत छोटा लगता है, परंतु इसका भाव अति व्यापक है। उम्मीद शब्द बहुत ही गहरा है, ये अपने अंदर पूरे ब्रह्मांड को समेटे हुए है। हमारा पूरा जीवन उम्मीद पर टिका हुआ है, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। उम्मीद की सुबह हर व्यक्ति के जीवन में अवश्य होती है। उम्मीद जिंदगी के लिए एक टॉनिक है जो इंसान को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के महान लोगों ने परिस्थितियों से हार मानकर उम्मीद छोड़ दी होती है, तो आज वो दुनिया के लिए एक मिसाल नहीं बनते। थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने दुनिया को प्रकाश दिया, अगर वो उम्मीद छोड़कर बैठ जाते तो वो अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाते, और न ही आज दुनिया उन्हें याद करती। उनके हजारों प्रयोग असफल रहे, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी और सफलता हासिल की। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी जब स्कूल पढ़ने जाते तो रास्ते में नदी पार करने के लिए अपने कपड़े उतारकर एक हाथ में कपड़े और तख्ती लेकर तैर कर जाते थे, इस उम्मीद में कि एक दिन मैं पढ़कर ही सफल हो सकता हूँ। यदि वो उम्मीद छोड़ देते तो अपनी पढ़ाई कैसे पूरी करते। अब्राहम लिंकन, जिन्होंने गलियों की लाइट के नीचे बैठकर अपनी पढ़ाई की, अपने जीवन में 17 बार हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और एक दिन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। इसी प्रकार हम सभी का जीवन भी ऐसे ही होता है। इंसान को दुनिया में आने की देर नहीं होती कि उम्मीदों की चैन शुरू हो जाती है। जैसे कि बच्चे के बड़े होने की उम्मीद, और जब बड़ा हो जाता है तो उम्मीद होती है कि कब स्कूल जाएगा। जब स्कूल पूरा होने के बाद कॉलेज जाने की उम्मीद, पढ़ाई पूरी होने पर नौकरी लगने की उम्मीद, जब नौकरी लग जाती है तो शादी की उम्मीद, शादी भी हो गई तो बच्चों की उम्मीद। इस तरह हमारे जीवन में उम्मीद की चैन चलती रहती है और ये उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। वास्तव में जीवन में उम्मीद का होना बहुत जरूरी है। उम्मीद जीवन की वो किरण है जो हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। यदि जीवन में उम्मीद ना हो तो जीवन नीरस हो जाएगा, व्यक्ति विकास करना बंद कर देगा। वास्तव में उम्मीद के सहारे ही यह संसार चल रहा है। उम्मीद मानव मस्तिष्क से जुड़ी अवधारणा है और मानव में भावनाओं का होना स्वाभाविक है, और भावनाओं में व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है, इसलिए व्यक्ति की उम्मीद अधिकतर स्वार्थपरक हो जाती है। व्यक्ति जन कल्याण की उम्मीद कम करता है और स्वयं के कल्याण की उम्मीद सदैव बनाए रखता है। यह हमारे पतन का कारण बनती है। जीवन में कितना ही बड़ा संकट क्यों ना आए, लेकिन हमें जीवन में आगे बढ़ते रहने की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि कड़ी मेहनत करते रहने पर भी सफलता नहीं मिलती। ये लगने लगता है कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा है। उस समय ये सोचना चाहिए अब हमें उम्मीद की किरण मिली है, क्योंकि असफलता में ही सफलता की उम्मीद छिपी होती है। जरूरत है कि हम अपनी उम्मीद न छोड़ें। जब हम उम्मीद छोड़ देते हैं तो जीवन में निराशा आ जाती है। जीवन में असफलता ही सफलता की कुंजी है, इसलिए हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। असफलता से हमें सीख मिलती है कि
हमने कहाँ गलती की जिससे कि हम वो गलती न दोहराएं। एक छोटी सी कहानी है कि कुछ लोग कमरे में बैठे हुए थे जिनका नाम था क्रमशः शांति, विश्वास, प्रेम, सफलता और उम्मीद था। शांति ने कहा कि यहाँ के लोग एक दूसरे से द्वेष रखते इसलिए मैं जा रही हूँ। विश्वास ने कहा कि यहाँ के लोग विश्वास नहीं रखते इसलिए मैं जा रहा हूँ। प्रेम ने कहा कि यहाँ के लोग प्रेम का मतलब नहीं समझते इसलिए मैं जा रहा हूँ। सफलता ने कहा कि लोग मुझे चाहते हैं पर संभाल कर नहीं रख पाते इसलिए मैं भी जा रही हूँ। उसी समय एक छोटा बच्चा कमरे में प्रवेश करता है तो किसी के न होने पर डर कर जाने लगता है। तभी कोने में बैठी हुई उम्मीद बोलती है कि डरो मत, मैं उम्मीद हूँ और जहाँ उम्मीद है वहाँ शांति, विश्वास, प्रेम, सफलता सब कायम है और जहाँ ये सब कायम है वहाँ जीवन है। इसलिए बस ज़रूरत है सही वक्त पर उम्मीद करने की और सही दिशा में आगे बढ़ने की। हमारा पूरा हौसला, विश्वास उसी दिशा में बनाए रखने की। इन सब चीज़ों का एक निर्धारित दिशा में उपयोग करने से यदि हम सफल हो जाते हैं तो न केवल हम अपनी उम्मीदों पर खरा उतरने में सक्षम होते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी एक उम्मीद का उदाहरण बन जाते हैं। उम्मीद पर दुनिया टिकी है, यह बात बिल्कुल सच है, क्योंकि जिसने उम्मीद खो दी समझो उसने जीवन से हार मान ली। बहुत से इंसान हैं जो कभी बहुत निराश हो जाते हैं और यह वह गुण है जो हम में होना नहीं चाहिए। जीवन में आशा और निराशा दोनों का मिला जुला रूप होता है और व्यक्ति के अंदर आशा और निराशा के बीच संघर्ष चलता रहता है। इस संघर्ष में हमारे अंदर जो आशा रूपी किरण मौजूद है उसे हमें मजबूत करना चाहिए। जिंदगी में हम निराशाओं से उलझते रहते हैं और ये निराशा ना हमारी बेहतरी के लिए ठीक होती है और ना ही समाज और देश के लिए। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके अंदर निराशा ना आती हो और निराशा की भावना जीवन में हमेशा नकारात्मक सोच पैदा करती है। इसलिए हमें व्यस्त होने के बावजूद अंत तक यही सोच, यही उम्मीद रखना चाहिए कि आगे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हमें ये सोच रखनी चाहिए कि हम अपने आप में संपूर्ण नहीं हैं पर हम महत्वपूर्ण जरूर हैं। हमारे अंदर जो दुर्गुण हैं जो हमें कमज़ोर बनाते तो इन्हें पहचानें और इन्हें यथासंभव दूर करें। यकीन मानिए ये दुर्गुण धीरे धीरे कम हो जाएंगे और हमारा नया व्यक्तित्व हमारे सामने आ जाएगा और इससे हमारे विचारों में स्पष्टता आएगी। हमारे अंदर का चिड़चिड़ापन, क्रोध और असंतुलन कम होने लगेगा और धीरे धीरे हम उम्मीद के रास्तों में फिर से सफ़र करने लगेंगे। हमारी सीमाएं वही होती हैं जो हम खुद बनाते हैं। इच्छा शक्ति द्वारा ही हम अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करके अपनी उम्मीद पर खरे उतर सकते हैं। महापुरुषों ने अपने अनमोल विचारों में कहा है कि सब कुछ खो देने से भी बुरा उम्मीद खोना है। जिसके भरोसे आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए बुरे से बुरे वक्त में भी हम सभी को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और हिम्मत से काम लेना चाहिए। साथ ही अच्छे होने की उम्मीद के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उम्मीद के कारण ही हम अपनी समस्याओं का सामना कर पाते हैं और चमत्कारों को देख पाते हैं। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। इसी तरह की मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।